जय भीम, जय मीम, जय खालसा। दोस्तों, आज हमारे देश में सोचने की बात है कि चारों ओर आतंकवादी लोग आतंक मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे नामक व्यक्ति को इतनी खुली छूट वो आज तक पकड़ा नहीं जा रहा है। हमारे देश में से धन लेकर के, पैसा लेकर के, उबाल करके, इकट्ठा करके लोग विदेशों में भाग गए। उनका नहीं पता, उनके बारे में बात करने को राजी नहीं। करोड़ों रुपए की 30, 35, 40 करोड़ रुपए की चरस, गांजा, फीम, ये नशीली पदार्थ मिलते हैं। उन व्यक्ति को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कई सौ करोड़ रुपया, अरबों रुपया मजदूर, किसान, बेरोजगार, उनको ऊपर खर्च करने के लिए सरकार को पैसा नहीं है, लेकिन कुछ सीमित लोगों के लिए फ्री बिल्कुल माफ कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? आज कुत्तों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, लेकिन इंसानों की जातिगत जनगणना आज तक उनकी गिनती नहीं हो पाई। सीए ला देते हैं, एनआरसी ला देते हैं और इधर उधर के कोई नए फंडे कानून बना देते हैं। संवैधानिक पद पे रह करके संविधान के खिलाफ में काम कर रहे हैं। क्या ये भारत का संविधान है? आखिर ऐसा क्यों? आज जो एससी, एसटी, मुस्लिम बने, उनको 341 अनुच्छेद में कोई हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जैन है, सिख है, बौद्ध है, लिंगायत है, आदिवासी है, बहुत सारे और भी हमारे यहाँ मजहब है, पारसी है, सब लोग हैं। बहुत दिल खुश होता है कि सभी विचारधाराओं के लोग, उसकी मन में जो विचार आए वो उस मजहब को कबूल कर लेता है और अपने धर्म प्रचार का काम शुरू कर देता है। ये है हमारा भारतीय संविधान का 1 मिनट से बढ़िया और सबसे सॉलिड पूरे वर्ल्ड में गागर में सागर भर देने वाला संविधान, जो माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्हें सल्यूट करते हैं बार बार कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, दबा कुचला वर्ग को हक अधिकार दिलाने का काम। लेकिन वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत के लिए मरो, वो अहिंसावादी नहीं, जबरदस्त काम किया। लेकिन आज हमें भारतीय संविधान को कुछ लोग नकारते हुए सौहार्द पैदा करना है, उपद्रव करते हैं, देश को बचाना है, बदमाशी करते हैं, उनको खुली छूट दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए 30 अक्टूबर 2024 को भारत बंद का आह्वान करते हैं। मैं राजुद्दीन कादरे, राजनीतिक एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज जो व्यवस्थाएं हैं वो धूमिल कर दी जा रही हैं। आज किसी के साथ कोई न्याय नहीं है। उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए। जो आज अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। 98 एससी, एसटी के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उन्हें खुलेआम उम्र कैद कर दी जाती है। इकट्ठे लोगों को जो अपने समाज के लिए बात उठाते हैं उनको जेलों में कैद कर दिया जाता है। जब यहाँ जैन है, बौद्ध है, लिंगायत है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, लेकिन एक टारगेट किया जाता है मुस्लिम समाज को। मुस्लिमों की मस्जिदों के सामने, मदरसों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके उत्पात मचाए जाते हैं। ये कहाँ का संविधान है? कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व के षड्यंत्रकारी पुलिस फोर्स में भी भर्ती हो गए हैं और वो लोग भी अपने देश के सौहार्द को खत्म करने का काम करते हैं। खुलेआम कुछ षड्यंत्रकारी कहते हैं कि जो कटेगा वही पटेगा, वही कटेगा। बहुत बढ़िया बात कही है। तो यानी जो भारतीय मूल निवासी है, यदि वो आपस में बंटते हैं और वो बांटने वाला षड्यंत्रकारी के बहकावे में आते हैं तो वो कटेगा। उनके हक अधिकारों को काटा जा रहा है। दोस्तों, इससे समझना होगा, अपने देश को एक इकट्ठे बंद मुट्ठी में ताकतवर बनाना होगा,
वरना कुछ षड्यंत्रकारियों ने देश बेच दिया। आज हमारे देश में उन लोगों को छूट क्यों दी जा रही है? आज बौद्ध स्तूप जो 84 बौद्ध स्तूप थे, 84,000 उनको तब्दील कर दिया जाता है। सड़कों पर जबरदस्ती मंदिर बना दिए जाते हैं। पाखंडवाद फैलाने के लिए लोग लगे हुए हैं। मैं जर्नलिज्म का एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ। मैंने पीएचडी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम पर रिसर्च किया। इस रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करके अब्बई नायडू जैसे कई नेता एमएलए एमपी बनकर पार्लियामेंट में घुसकर मंत्री बने बैठे हैं। ये मैंने पता किया है। जाति व्यवस्था ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है ये मैंने पता किया है। छोटी जाति वालों और बड़ी जाति वालों के बीच के फर्क को मैंने बहुत करीब से देखा है। रिजर्वेशन की वजह से काफी लोग अच्छी परिस्थिति हजारों साल से इस देश में जो लोग पीछे छूटे हुए हैं, सामाजिक आर्थिक और हर तरह से जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन बनाया गया है। पर अभी भी उनकी सामाजिक हालत वही की वही है। अभी भी उन लोगों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए इनकी परिस्थिति सुधरने तक रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड मिलता है, रिजर्वेशन का रोल आज उतने तक ही सीमित है। हमें बंद में अपने असली ऑपरेशन होना तो अभी बाकी है। अधिकार है। देश के सभी फायदेमंद बिजनेस आज भी ऊंची जाति वालों के हाथ में है। छोटी जाति वालों को चलने के लिए बैसाखी दे देने से ये देश नहीं सुधरेगा। इस देश में एजुकेशन, इनकम, बिजनेस का अधिकार जब तक सबको एक समान नहीं मिलेगा, ये देश नहीं सुधरेगा। आर्थिक स्थिति में समानता नहीं तो इस देश की तरक्की भी नहीं। इस रिजर्वेशन की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर कई सामाजिक वर्गों ने आवाज उठाई है। तो क्या इस रिजर्वेशन को हटा नहीं सकते? हटा सकते हैं। सिर्फ 10 साल रिजर्वेशन को ईमानदारी से चलाया जाए तो इन 10 सालों में गली कूचे के लोगों से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट वालों तक, मंदिर, स्कूल, प्राइवेट सेक्टर सब में ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू हो तो 10 साल बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। पर ऐसा ये नहीं करेंगे। इन्हें डर है कि छोटी जाति वाले ऊंची जाति वालों पर हुक्म चलाएंगे। सर, अधिकार कोई हाथ में लाकर तो नहीं थमा देता ना, उसके लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये सब लोग एक होकर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। ये सच है। हर पार्टी में बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वाले ही मेजोरिटी में है। ये एक हो जाए तो ऊंची जाति वाले कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि इन लोगों को कभी एकजुट नहीं होने दिया जाता। इनमें हमेशा झगड़ा लगाया जाता है। पैसों की बदौलत एक एससी को दूसरे एससी से, एक बीसी को दूसरे बीसी से लड़वाकर उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जाता। मेजोरिटी में रहने वाले इन लोगों के टुकड़े करके इनमें से सिर्फ 15% लोगों को ही अधिकार दे रहे हैं। वंश, परंपरा, जाति व्यवस्था हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। दौलत कभी भी लोगों में